नेम्स को ठीक कर लें ताकि जो है आपकी अटेंडेंस जो है वो प्रॉपर मार्क होती रहे। ओवर टू जोहेब भाई। जी, थैंक यू सो मच। Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? I hope all of you are doing great. So we'll quickly jump to a few things and then we will start the lecture, our regular lecture. पहले वीक का मैंने आपको बताया था things would be a little slow because some people would be joining us, some would be leaving us. So हम पहले वीक को स्पेस पे लेके चल रहे हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग हमारा लेक्चर स्ट्रक्चर के बारे में, पहले जो 15-20 मिनट हम क्वेश्चंस के लिए होते हैं, आखिरी कुछ 15 मिनट 20 मिनट क्वेश्चंस के लिए हैं और बीच का जो घंटा सवा घंटा बचता है वी डू द न्यू कंटेंट, राइट? सो आपको ये स्ट्रक्चर भी आई होप सबको समझ आ गया। एंड द बेस्ट वे टू अटेंड माई लेक्चर्स इज आपके पास मोबाइल भी होना चाहिए, लैपटॉप भी होना चाहिए। व्हाट यू कुड डू, आप मोबाइल से लेक्चर्स देख लें, लैपटॉप पे कोई मैं एक्टिविटी कहता हूँ वो परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज लैपटॉप पे उसको देखें। एंड आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि हर बैच में मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स निकल आते हैं जिनके पास लैपटॉप ही नहीं होता एंड दे वांट टू डू फ्रीलांसिंग। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप नहीं कर सकते लैपटॉप के बगैर फ्रीलांसिंग। यू विल नीड वन लैपटॉप। अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास वक्त होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कुछ करने का जज्बा भी होना चाहिए जाहिर है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फॉर नाउ लैपटॉप तो कम से कम हो, बाकी चीजें आर इंटेंजिबल, बट टेंजिबल में से लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। एंड प्लीज डोंट कम अप अगेन विद एक्सक्यूजेस, बहाने, शादी थी एंड लेट्स से आउट ऑफ सिटी जाना है, या आई मीन आपको पता है यू ऑप्टेड फॉर द प्रोग्राम, आपको पता था कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो हमें फिजिकल क्लासेस के वो किससे ना सुनाया करें। आपके पास ऑप्शन था, यू कुड हैव ऑप्टेड फॉर फिजिकल क्लासेस। ये ऑनलाइन है, सो प्लीज बेयर विद अस ऑनलाइन। इंटरनेट के मसले मसाइल आएंगे, वो हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आएंगे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ अस टू बिहेव प्रीटी मैच्योर। कल एक इशू हुआ था, पहला लेक्चर था कल, और कल ही से मामला खराब होना शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चों ने क्या किया कि लेक्चर की वीडियो बना के अपलोड कर दी और उसके बाद थोड़ी देर बाद आई वाज सेइंग कि उसी लेक्चर की रिटन फॉर्म में कुछ समरी बना के दूसरे ग्रुप्स में भी आई वाज सेइंग दैट। वो 2-3 लाइंस पढ़े, मैं सोच रहा हूँ 2-3 लाइंस पढ़ी मैं, अरे यार ये तो चीजें मैंने भी आज पढ़ाई हैं। जब चौथी लाइन पे मैं गया, वो साउथ एशियन वाले पे, वो दिस इज माय कंटेंट एंड व्हाई इट इज फ्लोटिंग अराउंड द ग्रुप्स। तो ये दो चीजें जो हैं बहुत ही खराब हैं। हमने एक स्टूडेंट को निकाल दिया था, दूसरे को भी निकालेंगे, प्रॉपर टाइम दिया था भाई कि ये चीजें रिमूव करो। एंड आई कुड सी ये लेक्चर नंबर 1 अभी तक अपलोडेड पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है? एंड अगर आपने ये चीजें करनी है तो यू डोंट डिजर्व सम रियल कंटेंट, ठीक है? हमारे पास जो दूसरा तरीका है जो ऑफिशियल है वो है स्लाइड्स। वेबसाइट खोलने तक का उसमें कोई हिसाब नहीं होता, स्लाइड्स खोलो, आपको वो स्लाइड्स आगे पीछे करके दिखाओ जी, ये होता है, वो होता है। एंड
करके चले जाओ। लेट मी शो यू कि दूसरा तरीका है। हालांकि उसमें भी वीडियोस बनाना या ये अलाउड नहीं है, लेकिन फिर वो ट्रेनर को आप मजबूर करते हैं कि ट्रेनर अपनी जो स्टैट्स हैं, अपनी चीजें हैं, वो ना दिखाए, और आपको जो कन्वेंशनल तरीका है ना, जो एक सरकारी तरीका है, आपको फिर उस तरीके पे ही लेके जाया जाए। लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली दैट इज। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? राइट। फिर हमारे पास दूसरा तरीका ये जी, फाइवर, ये होता है फाइवर, ये होता है अपवर्क। मैं डेली के लेक्चर की आपको बस स्लाइड्स दिखा दूं, और जो सामने आ रहा है उसको बोलूं, हर स्लाइड पे कुछ 10-10 मिनट टाइम जाया करूं, और बस। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो इससे कम से कम क्या होगा कि मेरा अपना जो टाइम है, मेरे अपने जो स्टैट्स हैं, मेरी अपनी जो लर्निंग्स हैं, कम से कम वो इस तरीके से रूल नहीं रही होंगी डिफरेंट ग्रुप्स में। यू आर द चोजन वंस। ठीक है, मैं आपको अपना वो ब्लड एंड स्वेट देना चाहता हूँ, नॉट ग्रुपों में जाके मुझे फेम हासिल करना होता अगर, तो मैं बड़े बड़े ग्रुप्स में, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दोज मेजर ग्रुप्स, वहां पे जाके शोखियां मारें और वहां पे जाके डेली 20 मिनट का लाइव करें, फैन फॉलोइंग बना लें हम यहाँ पे। इट्स मोर प्रोफेशनल थिंग। अगर आप में वो कोई फेमस होने की ख्वाहिश है, टिकटॉकर बन जाए, आपके पास ज्यादा फैंस आ जाएंगे। इस तरीके से लैक ऑफ ट्रस्ट ना क्रिएट करें बिटवीन बोथ ऑफ अस। राइट, वी आर रिमूविंग दोज पीपल, वी हैव रिमूव्ड दोज पीपल एज वेल। लेकिन अगर आप इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड यू स्टिल हैव इन योर माइंड, इवेंचुअली यू विल गेट कॉट, और फिर मतलब एक शर्म का मुकाम होगा कि आप इतने बड़े होके यू आर डूइंग दीज थिंग्स। ठीक है, आपको पहले बता दिया गया है कि ये इसकी ना रिकॉर्डिंग अलाउड है, ना इसकी कुछ आप कंटेंट लेके दाएं बाएं। पर्सनली इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको अपनी रियल प्रोफाइल्स की चीजें शेयर कर रहा हूँगा आगे फ्यूचर में। अभी तो पहला लेक्चर था, अभी तो सिर्फ जनरल स्टैट्स थे, राइट। अब क्लाइंट्स जब इन चीजों को दाएं बाएं वो देखेंगे ना, मेरे क्लाइंट्स, राइट, मैं यूज कर रहा हूं लर्निंग पर्पस के लिए ये डेटा, राइट, और फेयर यूज के हिसाब से आप सबको दिखा रहा हूं, राइट, और आगे बहुत कुछ ऐसा है दिखाने लायक। लेकिन अगर वो मुझे नजर आए, यार ये तो भाई मेरा सारा कच्चा चट्टा जो है वो यूट्यूब पे रुल रहा है, और वो फेसबुक ग्रुप्स में रुल रहा है, क्या जी ये बच्चे ने थोड़े बहुत सब्सक्राइबर लेने थे या थोड़े बहुत वाह वाह करवानी थी दूसरे ग्रुपों से, और मेरे सारा जो है उन्होंने लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट कर देंगे, राइट, एट द एंड। ठीक है, फिर आप चले जाएंगे, फिर जाने वाले नए आने वालों के लिए मसले क्रिएट कर देते हैं। फिर अगले दफा आपको निकालने के बाद क्या होगा जी, ज़ुहैब साहब स्लाइडें पढ़ पढ़ के बस करके खाना पूरी कर रहे हैं, और मुझे भी आप एट द एंड ऑफ द डे एक वो सरकारी ट्रेनर बना के चले जाएंगे कि जो आता है, स्लाइडें खोलता है और पढ़ा के चला जाता है, राइट। उन बच्चों को पता नहीं होगा कि ज़ुहैब साहब के पास प्रीवियस बैच ये लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करके गया, जिसकी वजह से अब वो बस सो ही करते हैं और खाना पूरी करके चले जाते हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कल 2-3 मछलियां सामने आ गई थी, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस wrath, why I was so, I mean, harsh. आप खुद पढ़ो। ट्रस्ट यू मीन पॉपुलर होने के 100 तरीके हैं। यू कुड बी पॉपुलर, और पॉपुलर होना ऑनेस्टली आपका, व्हाट आई वुड पर्सनली फील, या व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट, ये आपका गोल नहीं होना चाहिए, राइट। पॉपुलर होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। आप कुछ 1-2 बार 3 बार करके पॉपुलर हो तो जाएंगे, उस फेम को मेंटेन करने के लिए आपके एक ज़हनी जिम्मेदारी बन जाएगी, और आप बोंगियां फिर मारना शुरू हो जाएंगे लाइमलाइट में रहने के लिए। राइट, सो उस तरफ मत जाएं, पैसा कमाएं, मेक मनी,
help others, help your family first. Excuse me. Right? Make money, help your family, help yourself. छोटी सोसाइटी में रहते हैं, बड़ी सोसाइटी में मूव कर जाए, किराए के घर पे रहते हैं, अपना घर लेने के लिए एफर्ट करें, इस तरीके से करें। हर चमकती चीज के पीछे दौड़ेंगे कि देखिए फलाना फेमस हो गया सो मैं भी फेमस हो जाऊं, फलाना ये बन गया सो मैं भी ये बन जाऊं। दिस शुड नॉट बी योर गोल। आप अपनी लाइफ इंप्रूव करें, मेहनत करें। लाइफ इज लॉन्ग। आज से पॉसिबली आफ्टर 1 year 2 year यू वुड बी एट अ डिफरेंट प्लेस। ठीक है, वी वुड बी मीटिंग इन ए डिफरेंट सिचुएशन, राइट? बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये बड़ी छोटी जहनियत है कि अगर आप जस्ट पॉपुलर होना चाहते हैं वो भी दूसरों के कंटेंट उठा के एंड दूसरों के ग्रुप्स में शेयर करके एंड सब्सक्राइबर्स लेके। डोंट डू दैट। अच्छा, ये एक छोटा सा सिनेरियो था एंड आई नो आई हैव लाइक लॉट्स ऑफ नाइस पीपल इन दिस ग्रुप। ठीक है, वक्ती तौर पे जहन में ऐसी चीजें बहुत सालों की आती हैं। इट्स ओके, वी आर ह्यूमन, बट ये चीजें अलाउड नहीं है। वी विल थ्रो आउट ऑफ द ग्रुप इंस्टेंटली, जैसे कि कल वी हैड थ्रोन आउट ऑफ द ग्रुप दोज पीपल। समरी शेयर करने वाले भी भाई को हमने रिमूव कर दिया था एंड दिस पर्सन जो कि रिकॉर्डिंग कर करके शेयर कर रहा है, विल बी रिमूविंग दैट पर्सन एज वेल। ऑल राइट। अच्छा, मैंने एक फॉर्म के लिए आपको कहा था, अभी तक मैं 2 फॉर्म्स आपके साथ शेयर कर चुका हूं। वन वॉज अबाउट यू, हु आर यू, क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं, ऑल दैट स्टफ। तो वो मुझे अभी तक 295 स्टूडेंट्स ने फिल करके भेजा है, यानी 295 एक्टिव स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप में। और कल मैंने दूसरा फॉर्म शेयर किया था अबाउट द प्रोफाइल लिंक्स। अगर आपकी हैं प्रोफाइल लिंक्स तो आपने फिल कर देना था, अगर नहीं है फिर भी आपने यहाँ पे लिख देना था कि अपवर्क की प्रोफाइल नॉट अवेलेबल, एनए कर देना था, और फाइवर की भी एनए करके आपने बताना था कि आपकी प्रोफाइल्स हैं भी या नहीं है। अगर हैं तो उनका यूआरएल कॉपी पेस्ट कर देना था, जैसे बहुत सारे बच्चों ने किया है। फॉर एग्जांपल ताहिर बशीर ने ये फॉर्म फिल किया है, ही हैड रिटन दैट फुल नेम, प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल पे जो नाम है, CNIC, अपवर्क की लिंक, फाइवर की लिंक, और तीसरी लिंक वाज ऑप्शनल। ये तीनों लिंक्स ही बेसिकली ऑप्शनल हैं, जिसका मतलब ये है, आप ये देखें छोटे छोटे स्टार्स देख रहे हैं, ये स्टार्स वाले मस्ट हैं, इनके साथ स्टार्स नहीं है वो ऑप्शनल है। सो अगर आपका कोई लिंक नहीं बना हुआ अपवर्क, फाइवर या कोई तीसरा प्लेटफॉर्म, आप बस एन करके तीनों को नॉट अवेलेबल करके फिल कर देना था। आई एम सरप्राइज टू सी, मुझे आधी क्लास ने तकरीबन अभी ये फिल भी नहीं किया। 188 स्टूडेंट्स हैं जस्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में 295 स्टूडेंट्स ने फिल किया है ये फॉर्म, वाइल कल वाला फॉर्म 188 स्टूडेंट्स ने फिल किया है। सो इसको गो अगेन टू द ग्रुप, मैंने ये शेयर किया हुआ है फॉर्म, या अगर आप मेरे नाम पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ मेरे स्टेटस आ जाएंगे जो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया। इट्स अ लिटिल हैक ऑफ यूजिंग फेसबुक ग्रुप्स। जैसे मैंने अपने नाम पे क्लिक किया ना, कोई भी एक आदमी मेरी पोस्ट देखें, उस मेरे नाम पे क्लिक कर दें, सिर्फ मेरी पोस्ट्स आ जाएंगी, राइट? सो मेरी इस ग्रुप पे पहली पोस्ट कल वाले इशू के बारे में थी, और उसके बाद ये प्रोफाइल लिंक्स वाली पोस्ट है। इसको ओपन करें, क्विकली इसको फिल अप करें। ठीक है, आई नीड टू हैव एज मेनी पीपल हु रिस्पॉन्डेड दिस, बिकॉज हम इस ग्रुप को स्प्लिट करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस ग्रुप को स्प्लिट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आपका ये जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, उसकी बेस पे अब करना क्या है, और ये आपकी म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगा। इट्स नॉट ए फोर्सफुल एक्ट। होने क्या वाला है, आई विल बी शेयरिंग अनदर फॉर्म। इसको तो पहले नंबर 1 फिल करें अपनी प्रोफाइल लिंक्स के हवाले से। स्टिल गॉट 190 192।
हरी अप, डू दैट, आई नीड एज मेनी पीपल हियर। अदरवाइज दोनों को टैली करके जो बच्चों ने इंट्रोडक्शन फॉर्म फिल किया है और ये दूसरा फॉर्म फिल नहीं किया, विल रिमूव देम फ्रॉम द ग्रुप। अगर आपने इंट्रोडक्शन फॉर्म फिल कर दिया है और प्रोफाइल लिंक्स वाला फॉर्म लिंक है नहीं है, दैट्स नॉट एन इशू। एक्टिविटी परफॉर्म करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो विल मैच द पीपल जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया है और ये प्रोफाइल लिंक्स वाला फॉर्म नहीं किया, और शाम तक विल बी रिमूविंग देम दो स्टूडेंट्स। तो प्लीज इसको दूसरे फॉर्म को फिल करें। तीसरा फॉर्म आई विल बी शेयरिंग एट द एंड ऑफ द डे टुडे, आफ्टर आवर क्लास, सॉरी। उसमें क्या है, वो बच्चे, वो फॉर्म होगा उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे हैं। बिगिनिंग लेवल का मतलब है जो कि ना उनके जो इन शॉर्ट जो बिल्कुल शुरू से चीजें सीखना चाहते हैं, जिनको फेसबुक का बिल्कुल नहीं पता, जिनको अपवर्क का बिल्कुल नहीं पता, जिनको फाइवर का बिल्कुल नहीं पता, वो फॉर्म उनके लिए होगा। एंड वो उस फॉर्म का मकसद क्या है, जो जो बच्चा उसको फिल करेगा, वी विल बी मूविंग हिम इन अ ग्रुप जहां पे चीजें बिल्कुल स्क्रैच से करवाएंगे। स्क्रैच से मतलब अपवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे प्रोफाइल बनाई जाती है, यहां से फाइवर क्या होता है, कैसे अकाउंट बनाया जाता है। राइट, समझ आ गई वो ग्रुप किस लिए है, किस लिए होगा वो। राइट, और उसका मकसद ये है कि आप लोग बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकें उस ग्रुप के अंदर। आपको इस ग्रुप से रिमूव करके आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो कि बिल्कुल शुरू से चीजें करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इस ग्रुप में तकरीबन 70-80% एलुमनाइज है जिनको पहले से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हम नहीं चाहते कि बिल्कुल शुरू से चीजें करवा के रेस्ट ऑफ द 20% को खुश करने के लिए हम 70-80% को अनॉय कर रहे हों, या 70-80% की पेस पे हम चलते चलते उन जो 20% बेचारे होंगे वो परेशान हो जाएं कि ये चल क्या रहा है। यू गेटिंग द पॉइंट? राइट, सो आई विल बी शेयरिंग द फॉर्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई विल बी शेयरिंग द फॉर्म, आपने इसको फिल करना है आफ्टर द क्लास। उसमें क्लियरली बता दूंगा इस फॉर्म का मकसद क्या है। जो फिल करेंगे हम उसको दूसरे ग्रुप में मूव कर देंगे जहां पे तमाम चीजें बिल्कुल जीरो से शुरू की जा रही हैं। लेकिन उसके बाद आफ्टर टुडे किसी का ये गिला नहीं होना चाहिए, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि सर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, सर फाइवर पे गिग कैसे बनाते हैं, अभी मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर, या सर हमें तो फेसबुक पे पेज ही नहीं है। राइट, उनकी वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि वो चीजें फिर आपके कंप्लेन्स ना हो, हम आपको शुरू में ही उस चीज का मौका दे दें। Let me share screens. 1 second. Here it is. Thank you so much for reminding me. I was under an impression that this screen is already shared. ठीक है, I was showing this कि 299 तकरीबन 300 लोगों ने इंट्रोडक्शन फॉर्म फिल किया है, और बस 207-8 लोगों ने कल प्रोफाइल लिंक्स वाला फॉर्म फिल किया था। जबकि ये फिगर मैच करना चाहिए, हमारे पास दोनों का डेटा है। सो जिन्होंने प्रोफाइल लिंक्स वाला फॉर्म फिल नहीं किया, हम उनको पहले फॉर्म के साथ मैच करके इंट्रो वाले जो बचेंगे, जिन्होंने प्रोफाइल लिंक्स का फॉर्म नहीं फिल किया, विल रिमूव देम फ्रॉम द ग्रुप। वो इस तरह के बच्चे बेसिकली हैं जिन्होंने आगे भी बातें नहीं सुननी, नहीं माननी। हर बैच में इस तरीके की एक 10-15% की ना लॉट होती है जो डेड बॉडीज के मुतरादिफ ही होती है, उनको हिलाएं जुलाएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई वाज शोइंग दिस, अगर आप मेरे ग्रुप में किसी कोई भी पोस्ट मेरी नई पुरानी देख के उस पर क्लिक करें, फिर जस्ट मेरी ही पोस्ट्स आ रही होंगी, तो आप उनमें से जिस पे भी एक्शन लेना है, जिस पोस्ट पे, यू कुड डू दैट।
नहीं नहीं, मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं होता। इट्स जस्ट दैट स्टार्ट में हमें एक थोड़ा सी पेस सेट करनी होती है, तो बच्चों को भी पता होना चाहिए, ट्रेनिस को भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी। अदरवाइज अगर मैं भी चिल मोड में रहूं, आप भी चिल मोड में रहें, एंड हम चीजों को अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, सो आप समझ सकते हैं कुछ भी वो चल ही नहीं रहा होगा ना कुछ भी। सो someone needs to be responsible, someone needs to hold someone accountable, तो उस वजह से है। अदरवाइज दिस इज नॉट माय वे ऑफ ट्रेनिंग कि मैं एक एक बच्चे को पकड़ूं और उसको बुरा फील करवाऊं किसी भी वजह से। ठीक है, आपने काम नहीं किया, ठीक है, इट्स योर हेडेक, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, बट उसका ये मतलब नहीं होगा मैं आपको पकड़ूं, आपका नाम ले लेके आपको 300 लोगों के सामने बुरा फील करवाऊं, राइट? आप माशाल्लाह सारे ऑल ऑफ यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। इस एज में आके आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स ज्यादा होती हैं, फिजिकल नीड्स पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स पे इस एज ब्रैकेट में जिसमें हम सब हैं, इस पे वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। सो आई वॉन्ट बी मेकिंग यू फील बैड अबाउट एनीथिंग। इस तरीके से जनरली कोई इशू होगा, आई विल जनरली बी डिस्कसिंग, कुछ मेजर होगा, I'll be asking you to message me and we would be discussing there. But I would really be taking care of your self-respect as well. चलें जी, हमने कल क्या किया था? Who is going to explain in quick 2 minutes? Raise your hand and I will invite you on the mic. हमने कल क्या किया था? Quickly जो माइक पे आके सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर क्विकली उसको एक्सप्लेन कर दे। ऑलराइट, सो आई एम गिविंग अ चांस टू अमारा इजाज। यस अमारा, आई हैव अनम्यूटेड यू, यू मे स्पीक नाउ। अस्सलाम वालेकुम सर, कल हमने 2-3 चीज़ों को डिस्कस किया था। अपवर्क पे हमने ये देखना था भी किस तरह के प्रोजेक्ट पे हमने अप्लाई करना है। पहले उसका हमने टाइटल देखना था, उसके बाद हमने देखना था कि उसने कितनी अमाउंट पहले उस पे यूज़ है अपवर्क पे, और उसके बाद हमें देखना था कि उसका हाई रेट कितना है। अगर वो 65% से अबव है तो ही हमें उस पे अप्लाई करना चाहिए था। और 2-3 चीज़ें आपने और बताई थी कि जो यूनाइटेड स्टेट से लोग होते हैं या फिर जो यूके से होते हैं या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से, वो ज़्यादा जो है ना हमें उन पे ज़्यादा मतलब तवज्जो देनी चाहिए। और एजेंसीज का आपने कहा था। Great, thank you so much. Yes. So this was pretty much that we did yesterday. कुछ रिव्यूज का शायद हमने देखा था। Absolutely. आज हम देखेंगे, थैंक यू सो मच, यू मे अनरेज योर हैंड। इस तरीके से आई वुड बी इनवाइटिंग समवन डेली ऑन द माइक, सो आपके लिए भी एक चांस है, यू कुड बी प्रोमिनेंट अमंग द क्लास, और इसी तरीके से आप दूसरों को अपनी मौजूदगी का भी वो एहसास दिला सकते हैं कि आपके नाम का भी कोई क्लास में है, बाय डूइंग द गुड वर्क ऑब्वियसली। राइट, एंड रेज योर हैंड्स प्लीज। आज हम देखेंगे प्रपोजल राइटिंग के बारे में। एक सॉलिड प्रपोजल कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, उसके पीछे एस्पेक्ट्स क्या हैं, और एक विनिंग प्रपोजल किस तरीके का नजर आता है, उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आपको कैसा लिखना चाहिए, आपको कब प्रपोजल भेजना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए प्रपोजल की, शुरू का वर्ड क्या होना चाहिए और आखिरी वर्ड आपका क्या होना चाहिए, उस पर कितना आपको लिखने में टाइम स्पेंड करना चाहिए, और रात में किस वक्त या दिन में किस वक्त आपको यूजुअली भेजना चाहिए, और कौन से एलिमेंट्स प्रपोजल के ऐसे हैं जो निकालने से पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है। सो बिगिनिंग विद दैट, यूजुअली हम करते क्या हैं, क्विकली हमें एक आइडिया हो गया कि जब भी हमने जॉब देखनी है, पहला तरीका उसका बेस्ट ये है कि हम अपने जो आई बॉल्स हैं उनको घुमाते हैं 2-3 चीजों पे, और वो 10-20 सेकंड के अंदर
हम इस चीज को एवेल्युएट कर लेते हैं कि इस पे हमें प्रपोजल भेजना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिस पोस्ट, पहली नजर में ये देखा जी फॉर एफपी पोस्ट, ठीक है जी मैं कर लूंगा, अच्छा बजट इसका ज्यादा है कम है, ये एवेल्युएट कर लिया, श्रीलंका से है, फीडबैक ये है, ये फॉरन करके एवेल्युएट करके आगे, ठीक है क्विकली हम इस तरीके से इस चीज को कर रहे होते हैं। इट्स नॉट हम बैठ के कोई बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हमने इस पे नहीं करना होता। नेक्स्ट चीज है जॉब सर्च के बारे में, आप फिल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और ये फिल्टर क्रिएट करना बहुत अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आई एम ट्रेनिंग सम people in Canada as well. There's one Gora person who has hired me. I'm working with him on training Gore people in Canada and in UK as well. वहाँ पे I'm talking about कि कैसे आप Amazon पे काम कर सकते हैं, या कैसे आप PPC कर सकते हैं Amazon के ऊपर, या कैसे आप affiliate marketing कर सकते हैं. I'm working with him on training this. How I got hired? Because of this filter. वरना मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि कोई ट्रेनर की जॉब आ रही है या नहीं। What I did, I have created filters here for myself, and this is why I would say कि इसको भाई रिकॉर्ड ना करके अवाम में ना फैलाएं, ये चीजें फिर इतनी मैस मिसयूज होती हैं। आप इसको सही यूज करेंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अवाम में जब इसको आप फेंक देते हैं फिर इतनी मैस मिसयूज होती हैं, ये चीजें काम ही नहीं करती। इवेंचुअली जो मैं आपसे चीज आपके भले के लिए कर रहा हूं, आप जब बिल्कुल उसको दरिया में ही फेंक देंगे तो इट वॉन्ट वर्क फॉर मी और यू इवन। तो इस तरीके के जो रिकॉर्डिंग्स एंड शेयरिंग कंटेंट वो नहीं होने चाहिए। बहरहाल फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक्ड ऑन ट्रेनर, मैंने ट्रेनर के अंदर वो सारी सर्च क्यूरीज सेव कर रखी हैं, तो अब मेरे पास जॉब्स आ गई जो ट्रेनिंग के रिलेटेड हैं, जो एग्जैक्टली 100% तो उस क्राइटेरिया पे नहीं होंगी, लेकिन close to that 80%, 75% would be about trainings, right? So मैंने उस पे ट्रेनर पे क्लिक किया, ऑनलाइन फिटनेस कोच वगैरह आ गया, स्पेनिश मार्केटिंग, दिस जिसमें भी ट्रेनर वाला बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट एडेड होंगी। सो वो चीजें मेरे पास, अब मैं इसको एवेल्युएट करके भेज सकता हूँ। इंस्टाग्राम के रिलेटेड मुझे जॉब्स चाहिए, आई विल क्लिकिंग ऑन जस्ट इंस्टाग्राम, और मेरे पास इंस्टाग्राम के रिलेटेड जॉब्स आ जाएंगी। सो मुझे हर दफा यहाँ पे इंस्टाग्राम और ये चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी, मेरे पास कुछ फिल्टर्स मैंने सेव करके रखे हुए हैं। मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए चाहिए, आई वुड बी क्लिकिंग ऑन दैट एंड आई वुड बी गेटिंग दीज जॉब्स हियर, राइट? सो दिस इज वन थिंग। और इसको करते कैसे हैं? बिल्कुल आसान सा तरीका है, देयर इज नो रॉकेट साइंस। यू वुड बी सर्चिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए लिंक्डइन मार्केटिंग। पहले मैंने लिंक्डइन मार्केटिंग पे क्लिक किया और ढेरों सारी जॉब्स आ जाएंगी, तकरीबन 3-4 हजार के करीब लिंक्डइन मार्केटिंग के रिलेटेड जॉब्स आ गई। अब ये सारी आर नॉट वर्थ आवर अटेंशन। सारी हम देखें, जैसे ये जीरो स्पेंडिंग वाली हैं, जीरो स्पेंडिंग, there would be tons of jobs जिनकी जीरो स्पेंडिंग है, और ये बस ऐसे ही रश ही क्रिएट कर रही हैं। सो व्हाट वी कुड डू, हम मोर फिल्टर्स को यूज करके जीरो वाली को हटा सकते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं जी? तीनों लेवल की हो सकती हैं जॉब्स आवरली भी हो सकती हैं, फिक्स भी। हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। नंबर ऑफ प्रपोजल्स जिस पे 15 से कम हो, ठीक है, तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, जिस पे 15 या 15 से कम हो। तो 3800 में से कितनी रह गई? तकरीबन 2300। बाकी सारी आपको निकाल दी। नेक्स्ट कम्स माय प्रीवियस क्लाइंट। अब मेरे किसी पुराने क्लाइंट ने भी लिंक्डइन के लिए हायरिंग की पोस्ट दी हुई है, सो आई कुड क्लिक हियर जस्ट फॉर माय रेफरेंस एंड आई कुड रिमूव द अदर फिल्टर जस्ट टू सी। ठीक है, देयर इज दिस माय वन क्लाइंट जो कि शायद हायर कर रहा है। सो आपको अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ भी हेलो हाई करने का मौका यहां से मिल जाता है, विच इज अ अमेजिंग थिंग। यानी कि अब मैं इस बंदे को अगर कांटेक्ट करूं और इसको बताऊं, हे ब्ला ब्ला ब्ला, वी हैव वर्कड इन द पास्ट एंड
आई थिंक आई कैन हेल्प यू अगेन। ठीक, तो देयर आर ग्रेटर चांसेस कि मेरा पुराना क्लाइंट मुझे दोबारा हायर कर ले। सो ये फिल्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल। सो पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए। मैंने इस चीज को सिलेक्ट कर लिया। प्रीवियस क्लाइंट को मैं रिमूव कर दूंगा। प्रीवियस क्लाइंट को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई जिसने पहले आपके साथ काम किया, जस्ट उसकी जॉब्स ही आपको नजर आ रही हो। वो वैसे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली सेलेक्ट करेंगे, आपके पास बाकी जॉब्स नहीं आएंगी। सो हम वक्ती तौर पे इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे। क्लाइंट हिस्ट्री, कम से कम उसने किसी ना किसी को तो हायर किया हुआ। नो हायर्स को तो निकाल देना है। नो हायर्स का मतलब उसने किसी के साथ काम ही नहीं किया हुआ, किसी को हायर ही नहीं किया हुआ। ऐसे बंदे जिसने अपवर्क पे कभी किसी को हायर ही नहीं किया, दे आर डिफिकल्ट टू वर्क विद। उनका अपवर्क का एक्सपीरियंस नहीं है, वो छोटी छोटी चीज पे खुद पैनिक हो जाएंगे, राइट? सो ऐसे बंदों के साथ काम करना इज नॉट सजेस्टेड। इट वुड लिटरली वेस्ट योर टाइम। स्क्रीन और आवाज दोनों ठीक आ रही हैं आपको? जस्ट नीड टू मेक श्योर। परफेक्ट। क्लाइंट लोकेशन, आई वुड सजेस्ट इसको ब्लैंक छोड़ दें। देयर आर सो टन्स ऑफ गुड कंट्रीज, बट फॉर एक्सपेरिमेंट आप इसमें जो 3-4 कंट्रीज मैंने आपको बताई थी, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके की आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादातर इन्हीं कंट्रीज के लोग ही हायर कर रहे होंगे। बट आई वुड से कि इसको आप छोड़ दें, लीव दिस ऑप्शन ओपन, बिकॉज हम ऊपर बहुत ही ऑलरेडी स्ट्रिक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं। सो इसको भी अगर हमने टारगेट कर दिया तो जॉब्स बिल्कुल स्क्वीज हो जाएंगी। सो हम लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट लेंथ, इसको भी एम्प्टी छोड़ दें। आवर्स पर वीक, इसको भी आप एम्प्टी छोड़ दें। एंड हमारे पास अब जॉब्स कितनी बची? 4000 में से 688, और these are kind of jobs that LinkedIn के अंदर where you should be applying, right? So अब करना क्या है? What next you should be doing? इसको सेव सर्च पे क्लिक करेंगे आप, और यहां पे नाम लिख के, लेट्स से ये LinkedIn मार्केटिंग के रिलेटेड था, LinkedIn मार्केटिंग के रिलेटेड करके आप इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद go back to Upwork, and then आपके पास ये filtered saved searches आपके पास आ जाएंगी, राइट? इंस्टाग्राम, दिस और तमाम। फिर क्या होगा? आपने बस बैठ के क्लिक करना है, जो जो सेव्ड सर्चेस की आपके पास उस तरीके की जॉब्स आती जाएंगी, एंड यू कुड फिगर आउट। फिर वो जीरो अर्निंग वाले भी जीरो स्पेंड वाले भी निकल जाएंगे, और जितनी भी कह लो कि ऐसी पोस्ट थी जिस पे आपने टाइम लगा के एवेल्युएट करना था, वो मेजर पार्ट वैसे ही उसमें से रिमूव हो जाएगा। सो यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद जो एवेल्युएशन करने वाली हायरिंग पार्ट पे इसका क्या हायर रेट है, बस उस पे आप स्पेंड कर रहे होंगे, टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आपने करना क्या है? व्हाट शुड बी योर टू डू? आप इस तरीके की 5 चीजों को ढूंढेंगे जो आप कर सकते हैं अभी, राइट नाउ। यानी कि अभी नई स्किल्स सीखे बगैर ऐसी कौन सी ऐसी 5 सर्विसेज हैं दैट यू कैन प्रोवाइड। दैट कुड बी एसईओ, दैट कुड बी वर्डप्रेस, दैट कुड बी फेसबुक कम्युनिटी मैनेजमेंट, दैट कुड बी एनीथिंग। उसकी सर्चेज इस तरीके से आपके पास वेल डेकोरेटेड होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल एक बिगिनर की प्रोफाइल से मुख्तलिफ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल और बिगिनर की प्रोफाइल में कोई फर्क ही नहीं है, सो हो सकता है यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बट प्रोफाइल के अंदर भी चीजें थोड़ी सी एडवांस लेवल की आपकी नजर आनी चाहिए। ये एडवांस लेवल तो नहीं है, बट इट्स जस्ट अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ हाउ यू सेव योर टाइम। सो इस चीज को आपने परफॉर्म करना है। आई वुड बी रिव्यूइंग योर प्रोफाइल्स एज वेल। आई वुड बी चेकिंग दिस, आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी या नहीं। सो डोंट कम इनटू दैट ब्लॉक ऑफ पीपल कि जिनको मैं पुश करना छोड़ दूं। आई मीन आई वुड बी सीइंग योर प्रोफाइल्स 1 2 3 टाइम्स, बट अगर आप फिर भी कोई बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, आई वुड स्टॉप
I mean, interacting with you. You would be in that gray list. FATFF की एक ग्रे लिस्ट होती है ना, आप उस ट्रेनर की उस ग्रे लिस्ट में आ जाएंगे, इसमें होगा भाई ये बच्चा काम नहीं करता है, इसको 4 बार भी बोलो, ये 5वीं बार भी कोई बहाना ही लेके आएगा, ये हो गया था, वो हो गया था. डोंट कम इनटू दैट ब्रैकेट प्लीज. अच्छा, ये चीज, नेक्स्ट चीज है प्रपोजल राइटिंग. प्रपोजल राइटिंग में आपको इंटरव्यूज की भी इस तरह के मैसेजेस आते होंगे, उनके लिए जिनको इंटरव्यूज का भी आइडिया नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ये वन इनवाइट टू इंटरव्यू, इसका मतलब है कि किसी क्लाइंट ने मुझे खुद इनवाइट किया होगा किसी जॉब पे. सो आई वुड क्लिक ऑन दैट वन इंटरव्यू थिंग एंड हियर आई कुड सी 4 दिन से मुझे खुद इस इंटरव्यू वाले का नहीं पता. एनी हाउ, बट और दिस इज अ बैड थिंग. आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट विद इन दैट डे कर देना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक डी रैंक तो नहीं होती, लेकिन आपका जो सक्सेस रेशियो है उस पर इसका इफेक्ट होता है कि आप क्विकली क्लाइंट्स को रिप्लाई नहीं कर. जैसे फाइवर में देयर इज अ थिंग ना कि आप क्लाइंट को अगर क्विकली मैसेज का जवाब विद इन एन आवर नहीं दे रहे तो आपका वो रिस्पॉन्स रेट 90% या उससे कम कर देंगे. और जब 90% से आप कम कर हो जाता है, आपको बाय रिक्वेस्ट नजर नहीं आती और बहुत सारे फीचर्स आप फाइवर पे एक्सेस नहीं कर पाते. द सेम गोज हियर. यहाँ पे फीचर्स की कोई लिमिट तो नहीं है, बट इसका द लास्ट पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि भाई जैसे ही आए क्विकली जवाब आपने देना है, आपको देना चाहिए. इस पे आई कुड क्लिक एंड आई कुड सी कि जी क्या मामला थे. आप खुद भी इसको हेल्प मी टू डिसाइड कि मुझे यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं. राइट, सो इसको एक रिस्पॉन्सिबली आपने देखना है. सो पहली चीज क्या देख रहा हूं मैं, दिस ब्रांड आइडेंटिटी, एड मैसेजिंग, कॉपीराइटर. कॉपीराइटिंग की जॉब है. कॉपीराइटिंग क्या होती है आगे डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट ये कि जी इंग्लिश में कुछ लिखना है चीजें बेचने के लिए. राइट, सो ठीक है जी, ये मैं कर सकता हूँ. ओके, व्हाट आई वुड से, कितने प्रपोजल्स हैं? 10 से 15 प्रपोजल हैं, 8 को इसने जवाब दिया है. तो मेरे जहन में मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि ही इज लाइकली टू रिप्लाई मी एज वेल. उसने 50% लोगों को पहले जवाब दिया है, दे चुका है. राइट, कितनी, एंड आई वुड कम हियर, अपवर्क प्लस क्लाइंट है. अपवर्क प्लस क्लाइंट वो होते हैं जो अपवर्क को, वो मेरे जैसे फ्रीलांसर को तो पैसे दे ही रहे होते हैं, वो अपवर्क को भी पैसे दे रहे होते हैं कि भाई महीने के इतने ले लिया करो, मुझे अच्छे अच्छे अपने फ्रीलांसर रेकमेंड किया करो या हायर मी ऑन दैट माय बिहाफ. तो अपवर्क खुद फ्रीलांसर छांटी करके या उसको शॉर्टलिस्ट करके इनविटेशंस वगैरह भेज देता है. तो प्लस क्लाइंट जो है कह लो कि एक तरह का पेड क्लाइंट है. सो अपवर्क, इसका मतलब है कि ये ज्यादा सीरियस होगा, जाहिर है. 4.7 से ज्यादा इसको वो मिले हुए हैं. सो हमने कल इस क्राइटेरिया को भी देखा था कि 4.65, 4.7 इससे अबव होना चाहिए. सो ये भी उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है. यूनाइटेड स्टेट्स से है, 8 इंटरव्यूज, 366 इसने जॉब्स पोस्ट की हैं और कुछ $4.5 लाख से ज्यादा ये स्पेंड कर चुका है. ये भी एक अच्छी चीज है कि ये वो जैसे हम एक पंजाबी एक्सप्रेशन है कि ये पैसे वाली पार्ट, ये इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो ये उस तरीके कुछ होंगे ना, $1-2,000 टाइप्स जिन्होंने स्पेंड किया होगा, वो बड़े फूंक फूंक के चल रहे होते हैं. आपको लेट्स से उसने $10, $20, $25 पर आवर पे हायर भी कर लिया, वो एक एक मिनट पे आपके स्क्रीनशॉट पे नजर रखी होती है, काम पे नजर रखी होती है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया. वो बहुत क्रिटिकल एंड डिफिकल्ट टू वर्क विद होते हैं. दीज आर इजियर वंस. राइट, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने ठीक पैसे स्पेंड किए हैं. व्हाट नेक्स्ट, मुझे हायरिंग रेट का भी पता करना है. तो हायरिंग रेट के लिए मैं व्यू जॉब पोस्टिंग पे इसके फुल जॉब पोस्ट को देखने के लिए कुछ एलिमेंट्स वहां पे शो हो रहे होंगे. सो हियर आई एम एंड हियर आई कुड सी हायरिंग रेट इसका कितना है. व्हाट्स द हायरिंग रेट? ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड इन द कमेंट. आपकी नजर वहां तक जा रही है या नहीं जा रही? Perfect. So we could see 62% इसका हायरिंग रेट है. ऑन एवरेज $9 पर आवर पे करता है.
और इस जॉब के लिए $10 to $20 देने के लिए इसकी जो ब्रैकेट है ये है लेस देन 30 आवर्स के लिए हायर करना चाहता है। ये उसकी कंप्लीट गाइडलाइन है कि ऐसे ऐसे, और इनवाइट्स उसने 7 लोगों को इनवाइट भेजी है, जिनमें से एक मैं भी हूं, और 4 लोगों ने जवाब नहीं दिया इसको, जिसमें से एक अगेन मैं भी हूं। एंड बाकी मैं यहाँ से क्या चीज मैंने देखनी है, इसका दूसरों के साथ काम करने का तौर तरीका क्या है, दूसरों को ये फीडबैक कैसे देता है और दूसरे इसको फीडबैक कैसा देते हैं। और ये देखें, हेडी इज नॉट आंसरिंग मी, ये कोई जवाब साहब साउथ एशियन ही है। हेडी इज नॉट आंसरिंग फ्रॉम लास्ट 2 months। ठीक है, पैसे वालों का ये भी एक नखरा होता है, वो हायर करके भूल जाते हैं और बाज दफा आप काम कर रहे हैं उनको कोई परवाह नहीं है। और इसी तरीके के तो क्लाइंट हम पाकिस्तानियों को चाहिए होते हैं, जो पैसे देते जाएं, काम को तो वो देखे ही ना हमारे, उसमें हम गलतियां कर रहे हैं, जैसा भी हम कर करा के दे रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, पैसे आने चाहिए, डॉलर ऊपर जाना चाहिए। राइट, सो this is an ideal client for a Pakistani freelancer. राइट, सो एक हमें इसका पता चल गया, इसका नाम हेडी है और ये साउथ एशियन के साथ भी काम करता है। यूजुअली जो फीडबैक दूसरों को देता है ये थोड़ा सा खींच के देता है, ज्यादा तो नहीं खींचता, लेकिन हमने ये देखा कि ये इसने सबको 5 स्टार्स नहीं दिए हुए। राइट, किसी को, दूसरे फ्रीलांसर्स को किसी को 4.3 और किसी को कितना कितना, और दूसरे फ्रीलांसर्स भी इसको जरा खींच के फीडबैक देते हैं। ज्यादा वाज गुड, शी स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग, आई डोंट नो व्हाई। इसका कम्युनिकेशन का यानी कि इस क्लाइंट का इशू होगा। 2 हमने अभी तक पढ़े हैं, सो हमें पता चला कि और यहाँ से देखें, आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग फॉर मार्की मीडिया या मार्क मीडिया, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। हाउएवर ड्यू टू दिस एंड दैट। ठीक है, हमें पता चल गया कि भाई ये कोई मीडिया हाउस है या एक एजेंसी है, तभी हमें उसके यहाँ से फीडबैक से पता चला या हिंट मिली। 100% देयर इज नो चांस कि आपको पता चले 100%, बट हिंट आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है यहाँ से कि ये सिंगल बिजनेस है या एक एजेंसी है। सो हमें पता चल गया कि यहाँ के मामलात क्या है। और इसी क्लाइंट ने अगर और जॉब्स भी पोस्ट की हुई हैं, सो हमें यहाँ से भी पता चल गया कि भाई वो एक ही जॉब नहीं है, इसी बंदे ने और भी हायरिंग के लिए जॉब्स डाली हैं। सो लेट्स से इसको सीनियर डिजिटल मीडिया मैनेजर भी चाहिए लाइफस्टाइल ब्रांड्स के लिए, या इसको कंटेंट मैनेजर भी चाहिए, या यू कुड से इसको सोशल मीडिया मैनेजर भी चाहिए। सो हो सकता है आप कॉपी राइटिंग में इतने स्ट्रांग ना हो और आपको यहीं से एक अच्छी और लीड मिल गई कि यार इसको मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाली की जो जॉब पॉसिबली ओपन होगी मैं उसमें अप्लाई करता हूँ। वहां पे देखूंगा ये नई जॉब है, पुरानी जॉब है, रीन्यूड 1 month अगो, 1 महीना पुरानी जॉब है, हम देखते हैं इसने हायर किया, किसी को नहीं किया, किसी को नहीं किया। अभी तक 4 का इंटरव्यू चल रहा है, 5 को इन्विटेशंस, और ये वही वाली हरकत जो हमने फीडबैक में भी देखी है कि ये लोगों को ज्यादा क्विकली रिप्लाई नहीं करता। सो दैट कुड बी वन थिंग कि ये बंदा या ये बंदी शुरू किया प्रोसेस लेकिन फाइनलाइज नहीं किया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बीच में बात छोड़ दी। अब ऐसे क्लाइंट को आइडियली क्या करना है, जो आपसे बात कर रहा है लेकिन इवेंचुअली दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, व्हाट यू शुड बी डूइंग, आपको क्या करना चाहिए? ऐसे क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना इसको। I have so many good experiences with such not so active clients. आपको क्या करना है ऐसे क्लाइंट के लिए? प्रपोजल भेजें, जवाब आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है इट्स ऑल राइट, हफ्ते बाद एक फॉलो अप मैसेज इसको डाल दें, ठीक है, विद अ नाइस स्वीट वर्डिंग। कम्युनिकेशन का इसमें बहुत पार्ट है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है फ्रीलांसिंग उसके लिए बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। सो आगे हम कम्युनिकेशन की चीजों पे बात करेंगे। सो ऐसे क्लाइंट भी होंगे जो आपको बहुत स्लो जवाब दे रहे हैं। आपने प्रपोजल भेजा, उसने हेलो हाय कर दिया, उसके बाद आपने चीखना नहीं लग जाना कि 500 मैसेज उसको कर दें, वो इसको हरासमेंट समझते हैं। आप एक मैसेज के बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और, आप इसको
आपके लिए होगी एक नॉर्मल चीज, वो इसको समझते हैं, बहुत सारे गोरे जो हैं इसको हरासमेंट समझते हैं कि आप गैर जरूरी तौर पे मैसेज किए जा रहे हैं। सो एक आध नाइस एंड स्वीट मैसेज होना चाहिए, वो आगे आई विल शो यू दैट एज वेल। अभी क्वेश्चंस को प्लीज जरा होल्ड करें, क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, अभी अभी आप बस हूँ हाँ ही करते रहे, मुझे आपकी मौजूदगी का कम से कम बस पता चलता रहे। जो क्वेश्चंस है उसको प्लीज होल्ड फॉर द लास्ट टाइम, ठीक। बच्चों ने हूँ डालना शुरू कर देते हैं। आई हैव गॉट प्रीटी नाइस ऑडियंस। राइट, सो आपका सेंटेंस, आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? लेट्स से वी डिसाइड, वी चूज दिस जॉब, और हम इसका दोबारा एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं, इसको चाहिए क्या। We are looking for a creative copywriter to join our team on a long-term basis to help our brand identity. अब थोड़ी सी मार्केटिंग वाले वर्ड्स बीच में आ रहे होंगे, एक्सक्यूज मी। सो हमारे पास ये ब्रांड आइडेंटिटी और ये वो, सो आई वुड बी हेल्पिंग यू आइडेंटिफाइंग दीज टर्मिनोलॉजीज एज वेल, जो कि प्योर मार्केटिंग के रिलेटेड चीजें। हाउ मेनी ऑफ यू आर एमबीएज और बीबीएज? Do we have people who have done MBAs and BBAs? MCOM वाले बिल्कुल इसमें हाथ ना खड़ा करें। जब रिसेंटली HEC वालों ने क्या किया था कि उन्होंने बीटेक वालों को इंजीनियरिंग का, आप सबने भी वो देखा होगा, उसके इक्विवेलेंट कर दिया बीटेक वालों को। बीटेक वाले तो बड़े खुश हो गए, अभी ये कल परसों की बात है, बीटेक वाले बड़े खुश हो गए कि जी अब हम भी इंजीनियरिंग के बिल्कुल शाना बशाना हो गए हैं, इक्विवेलेंट हो गए हैं। इस पे इंजीनियर्स ने रोला डालना शुरू कर दिया कि हमने तो इंजीनियरिंग की होती है और आपने बीटेक वालों को भी इंजीनियरिंग के मध्य मुकाबले आके खड़ा कर दिया। तो HEC को वो डिसीजन वापस लेना पड़ गया कि ठीक है जी, आप इंजीनियरिंग का अलग है और बीटेक वालों का अलग है। ये करने के बाद फिर बीटेक वालों ने फिर धरने और एहतजाज करना शुरू कर दिया कि ये आपने क्या हमारे साथ मजाक किया है, आपने पहले हमें अलाउ किया और अभी आपने वापस। तो मैंने अभी MBA का पूछा है, तो MCOM वाले बीच में वो सिरक के ना आ जाएं कि सर हमने भी थोड़े थोड़े सब्जेक्ट पढ़े। राइट, यू आर इकोनॉमिस्ट गाइस, you have your own grace. Right, so I'm also an MBA marketing as well, so I would be giving you some hints related to such marketing jargon or marketing vocabulary as well. So brand identity, यहाँ पे मतलब उसका है वो सिर्फ ग्राफिक्स के रिलेटेड नहीं है कि बस हमें कोई ग्राफिक्स वगैरह चाहिए। ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब है लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट को इंस्टॉल कर देना, जैसे कि ऑडी, बुगाटी और इस तरीके के जब ब्रांड्स हमारे जहन में आते हैं तो ब्रांड आइडेंटिटी क्या जहन में छपी हुई है हमारे कि ये बहुत ही लग्जोरियस ब्रांड्स हैं, बहुत ही महंगी गाड़ियां हैं। राइट, इस तरीके का वो कह रहा है कि आप कॉपी राइटिंग वर्क के जरिए हमारे ब्रांड की जो आइडेंटिटी है वो लोगों के जहन में इंस्टॉल कर रहे होंगे। And we work with a lot of lifestyle startups and established brands. Scope of work of this position usually entails figuring out brand identity guideline, brand personas, brand positioning framework, brand tone of voice, key messaging, unique selling proposition. यहाँ पे USPS का मतलब है unique selling propositions. Often to be used in campaigns and this. You will be working with our art directors, creative directors, and brand strategists to help craft and deliver brand guidelines. This. We're happy to work with candidates or on a few projects, and if there is a fit, offer a long term.
अच्छा, इसमें अब जो एक यूजुअल पाकिस्तानी फ्रीलांसर है वो तो इस जॉब से वैसे ही भाग जाएगा। उसने 2-4 जब बड़े-बड़े मोटे-मोटे वर्ड्स देखे, वो वैसे ही चला जाएगा। वो कहेगा अरे यार इतना, ये तो बहुत ही खौफनाक किस्म की जॉब है। वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वैसे ही निकल जाएगा। ये ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट क्या होता है और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पता नहीं क्या बला होती है, एंड दे वुड गो। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को चाहिए उनसे डेटा एंट्री करवा लो आप, उनको आप कहो कि जी आपने सोशल मीडिया पोस्टिंग करनी है, वो ऐसे करेंगे, या उनको कह दो कि जी आपने लेट्स से ये चीजें ढूंढनी है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देनी है। पढ़े लिखे सारे लोग होंगे और वो इन कामों को तरजीह देंगे। ठीक है, छोटी छोटी जो काम है, और जो पोस्ट आपके सामने है इसमें से बहुत सारे बच्चे भाग जाएंगे, इवन दो आई एम कॉन्फिडेंट दे कैन डू दैट। अगर मैं उनको सुपरवाइज करूं भाई और एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दूं, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, वो उसको कर देंगे, लेकिन खुद से वो यहाँ पे अप्लाई करने की जिसारत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जी इस जॉब के अंदर कोई इंग्लिश अगले बंदे ने ज्यादा डाली हुई थी, या इसमें वर्ड्स कुछ ऐसे थे जो कि आपको समझ में नहीं आए, राइट? इस वजह से दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको लफ्जों की समझ आएगी, आप उसको इजी लेंगे। अगर आपको लफ्ज ही समझ नहीं आ रहे, आप दौड़ लगा देंगे ऐसी जॉब से, और आप फिर लॉन्ग टर्म, और ये चीज ऐसी आप में कोई बिल्ड नहीं करेगा। आपको कोई कहेगा नहीं जोहेब उठो यार, ये स्टेप आप अच्छी जॉब्स पे अप्लाई किया करो। ठीक है, यू वुड बी लिविंग इन योर कंफर्ट जोन। आप बस डेटा एंट्री टाइप, वर्चुअल असिस्टेंट्स टाइप, ठीक, $5 $10 टाइप पे उसी लूप में ही अटके रहेंगे, एंड यू वुड बी हैप्पी। आपको आ रहे लाख, 2 लाख, 3 लाख आप कमा रहे महीने के, वही छोटे छोटे काम करके, एंड यू आर ओके विद दैट, एंड देयर इज नो हार्म इन दैट एज वेल। लेकिन आपने आगे बढ़ना है, स्टक तो नहीं होना ना। आपने आज इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई और 2 साल बाद अपनी टीम बना लें, और 5 साल बाद एक अपनी कंपनी बना लें। वो एक पर्सनालिटी के अंदर वो चीज होनी चाहिए ना। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रो। अच्छा, इसमें अब क्या है, हमें आइडिया हो गया इसको चाहिए क्या, और बाकी भी चीजें इसकी ठीक हैं। सो व्हाट आई वुड बी डूइंग, आई कुड I could do a few things. I can I either accept it, decline it, or refer a freelancer. ये नया ऑप्शन है रेफर अ फ्रीलांसर। इस पे मैं क्लिक करके क्या करूंगा, लेट्स से इस पे रेफर पे क्लिक करूंगा तो अपवर्क मुझे ऑप्शन देगा कि भाई ये जॉब ठीक है, आप नहीं कर रहे, किसी और अच्छे जानने वाले को ये रेकमेंड कर दो, रेफर कर दो। तो मेरी इनविटेशन यू टर्न लेके चली जाएगी, जिसको मैं रेफर करूंगा। वो कोई मेरा फ्रेंड हो सकता है, कोई टीम मेंबर हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है। सो दिस इज हाउ। अब मैंने अगर किसी को रेकमेंड करना है, सो आई वुड बी रेकमेंडिंग दीज या सच जॉब अपॉर्चुनिटीज टू अच्छे बच्चे, जिसका मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये काम अच्छा करता है। ठीक है, अगर मुझे लेट्स से मेरे जो बाकी क्लाइंट्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनको भी काम लेना होता है। सो मेरी कोई टीम तो नहीं है, आई एम नॉट एन एजेंसी, आई एम नॉट अ टीम, आई वर्क एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर एंड आई लव दैट। लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को मैनेज करना, आई हैव हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट। लोगों को मैनेज करना, एंड स्पेसिफिकली हमारे रीजन के लोगों को मैनेज करना बहुत टफ काम है। दे वुड ऑलवेज कम अप विद एक्सक्यूजेस। 2 नंबरी इज इन द ब्लड अनफॉर्चुनेटली। चाहे वो पढ़ लिख भी जाएं, मेडियोक्रिटी जो है वो नहीं जाती। सो somehow I didn't have some good experiences। और अगर कुछ आप उनको सिखा दो, किसी पॉइंट पे ले आओ, तो वो 2 इंच की अपनी मस्जिद बनाने का एक बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सो लॉन्ग टर्म अच्छे लोग आपको बड़े कम मिलते हैं। द रीजन आई डिसाइडेड आई वुड बी वर्किंग alone unless I find someone who is here for the long term and who want to grow। ठीक है, आप जरा 40-50 हजार पर मंथ से ऊपर जाना शुरू हो जाएं, सो एवरीवन वांट्स कि जी अब मैं अपनी और इसी वजह से लोग बहुत दूर तक नहीं जा पाते। इसी वजह से पाकिस्तान से अच्छे स्टार्टअप्स नहीं निकलते, इसी वजह से पाकिस्तान से अच्छी एजेंसीज नहीं निकलती, क्योंकि टीम वर्क यहाँ पे करना बहुत मुश्किल है, अनफॉर्चुनेटली। सो दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे,
एक्सेप्ट इंटरव्यू कर लिया एंड here we go। अब यहां पे हमें आइडिया हो गया कि इसको चाहिए क्या, प्लस ये स्किल्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू कुड आई मीन हैव एन आई ऑन इट। प्रोफाइल हमारी ये प्रोफाइल जाएगी। टर्म्स क्या है जी, किन टर्म्स पे आपने इसके साथ काम करना है। सो हमने क्लाइंट का बजट उसने खुद बताया हुआ है। क्लाइंट का बजट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसका क्या बजट है, $10 से $20। लेकिन अगर यहाँ पे $10 से $20 का हमें आइडिया ना होता तो हमारे पास दो ऑप्शन, अगर क्लाइंट ने हमें बजट का आइडिया ना दिया होता तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। वो दो ऑप्शंस कौन से हैं? लेट मी गो बैक टू द इनविटेशन एंड गो टू द फुल जॉब पोस्टिंग। वो दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन, जो क्लाइंट ऑन एवरेज पे कर रहा है, हमें वो आइडिया यहां से मिल गया। ऑन एवरेज क्या पे कर रहा है ये? $9-10 पर आवर। ये 9 से 10 पे जा सकता है, 9 से 8 पे जा सकता है, 9 से 25 पे नहीं जा सकता। ऐसे बंदे को अगर इसने खुद से ये आइडिया ना दिया होता 10 से $20 वाला, ये तो उसने अपनी आवरली रेंज खुद बता दी ना। लेकिन अगर इसने ये रेंज ना बताई होती तब हमारे पास क्या ऑप्शन था? हम उसके पहले आवरली रेट के आसपास ही कोट करते। 9 है तो 10 कर देते या 8 कर देते, लेकिन तब हम हिम्मत नहीं करते कि इसको $20 कोट करें। वाई इज दैट? क्योंकि उस बंदे ने हायर ही नहीं किया इस रेट पे ज्यादा लोगों को। या अनदर हेल्प दैट वी कुड टेक फ्रॉम, हम इसकी हिस्ट्री में जाते और वहां पे देखते ये यूजुअली किस रेट पे करता है। सी हम यहाँ पे देखते हैं $30 पे इसने किया है, लेकिन आधा घंटा उससे काम करवाया बेचारे से। यहाँ पे $10 पे करवाया, काम करवाया है तकरीबन 250 आवर्स, 7 पे 169। सो हमें आइडिया उसके डेटा से भी ले सकते हैं। सो आपने यहाँ पे मन चाहा रेट नहीं डाल देना, थोड़ा सा होमवर्क करना है। दैट्स द रीजन कि आप अंधाधुंध प्रपोजल्स भेज रहे होते हैं और रिस्पॉन्स आपको मिल नहीं रहा होता, जिसकी वजह से यू गेट डिसअपॉइंटेड कि मैंने तो इतने प्रपोजल भेजे हैं और रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। या वो क्या होता है, आप बस एक चीज, एक आधी लाइन पकड़ी और छाप दिया प्रपोजल। इन चीजों पे आपने वर्क नहीं किया कि मांगने वाले से मांगना क्या चाहिए, लिखना क्या चाहिए, उसका माइंडसेट क्या है, ये स्टडी करना आपका काम है। इट्स लाइक अ रियल बिजनेस। हम अपने घर के कंफर्ट में लिख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि इट्स ओके, हम उसको उसका जायज वेटेज नहीं दे रहे होते इस काम को। बैठ के बस छाप दिया, लिख के दिया, भेज दिया, जहनी तसल्ली के लिए। देखें जी जोहेब मेहनत तो कर रहा है ना, चाहे रिजल्ट नहीं आ रहे। और इस तरीके से मेरा एक असिस्टेंट था, प्रीवियसली आई वाज वर्किंग, मैंने फ्रीलांसिंग से बीच में जस्ट टू सी मुझे एमबीए से क्या मिलता है ऑनेस्टली। सो मैंने ये देखना था कि मैंने 2015 में मैंने कंप्लीटेड माय एमबीए, तो आई नीडेड टू सी कि मुझे एमबीए से क्या मिलेगा क्या मार्केट में, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ते हैं इसलिए कि हमें उसकी वजह से कोई जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा कर पाएंगे, हम अपने वालिद की, हम अपने गार्डियन की हेल्प कर पाएंगे। इसलिए इस तरीके की वजह से हम पढ़ते रहते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी स्पेशली। तो I left freelancing. I left blogging for some time just to see what I could get from MBA। मैं इंटर्नशिप के लिए I went to दुबई। मैं दुबई इंटर्नशिप के लिए गया। वहां पे किसी को नहीं बताया दुबई में, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली थे, ऐसे टिकट करवाई और निकल गए। क्योंकि पैसे खुद अल्हम्दुलिल्लाह कमाए हुए थे, तो घर वालों से लेने हो ना, फिर आपको मिन्नत समाजत और सारा कुछ करना पड़ता है। जब आपके पैसे आपके हैं तो घर वाले आपको कभी नहीं रोकेंगे। आप यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट एज वेल। जहां पे आपको थोड़ी सी फाइनेंसिस की जरूरत होगी वहां पे सख्ती ज्यादा होती है। जहां पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे वहां पे आपको इजाजतें अच्छे से और जल्दी मिल जाती हैं। सो आप आई वेंट दुबई, वहां पे मैंने प्रपोज, वहां पे इसी तरीके से जैसे यहाँ पे OLX है, वहां पे डूबीजिल के नाम से एक वेबसाइट बैक देन होती थी, अभी का मुझे नहीं पता। सो आई डिड दैट। वो मुझे हाँ गर्ल्स को लेनी पड़ती, बट आई हैव सीन मैनी फैमिलीज जिनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता।
सो पाकिस्तान बड़ी हाइब्रिड कल्चर वाली सोसाइटी है एक्चुअली ना। यहाँ पे प्योर बहुत सख्त रिलीजियस भी हैं, यहाँ पे एक लिबरल क्लास भी है, इन बिटवीन क्लास भी है। There is a class who has tendency towards religion, like not purely religious. There's a class who has tendency toward openness, like in purely. तो काफी complicated और hybrid society है, right? So इजाजत का मसला हर जगह पे लड़कियों को भी नहीं है, because I have a tourism company as well. तो I see girls traveling alone, wives traveling alone. कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस एज वेल कि यहाँ पे एक ऐसी क्लास भी है जहाँ पे ये इजाजतों के मसले और इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट एनी हाउ वहां पे आई डिड दैट, आई केम बैक इन पाकिस्तान। यहाँ पे एक जगह पे जॉब की, वहां पे मेरा एक असिस्टेंट था। आई वाज मार्केटिंग मैनेजर इन अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन लाहौर। वहां पे मेरा एक असिस्टेंट था, तो पेमेंट्स लेने के लिए उसको जाना होता था हवावे, इस्लामाबाद में। वी वर वर्किंग विद हवावे। तो वो पेमेंट्स लेने जाए, कोई निजाम नहीं है पेमेंट्स का। हफ्ता ऐसे जाया हो गया, 2 हफ्ते ऐसे जाया हो गए। उससे पूछे, यार तुम पेमेंट्स लेने के लिए जाते हो, इनवॉइस किसको देते हो? कोई क्योंकि हम हवावे को ईमेल कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि आपका बंदा जो है वो आया ही नहीं हमारे पास। वो कहता, सर उस चीज का मैं तो अपनी तरफ से जाता हूँ, डेस्क पे रख के आ जाता हूँ, लेकिन मैं एफर्ट कर रहा हूँ ये वो। उनको बोले, यार लेकिन पेमेंट तो नहीं आ रही सर। कहता है, वो बड़ी उसने स्वीट और तारीखी बात की। सर उसने कहा कि सर आप मेरी भागदौड़ में तो कोई कमी नहीं ना देख रहे। आप जब कहते हैं मैं इस्लामाबाद चला जाता हूँ और आ जाता हूँ, आप जितनी कॉपियां कहते हैं मैं करवा देता हूँ, जिस बंदे को कहते हैं मैं जाके पहुंचा देता हूँ। मेरी भागदौड़ में तो आपको कोई कमी नजर नहीं ना आ रही। पेमेंट को आप छोड़ें, राइट? सो उसी तरीके से आपकी फ्रीलांसिंग की भागदौड़ हमने नहीं देखनी, या आप रोजाना प्रपोजल भेजी जा रहे हैं, उसके अंदर भी एलिमेंट होना चाहिए ना कि लोग आपको थोड़ा सा सीरियस भी लें और उसकी कोई प्रोडक्टिविटी भी हो। सो हमने देख लिया कि इसको अगर वैसे हम करते तो $9-10 ही इससे हमने लेने थे। बट ये 10-20 उसने खुद बता दिया, तो वी कैन नाउ कॉन्फिडेंटली कोट देम $20। ठीक है जी, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे? $20 वी कैन डू। हम 18 भी कर सकते हैं, हम 15 भी कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। जब क्लाइंट ने एक ब्रैकेट आपको दे दी है, तो आप उस ब्रैकेट में आप रहने में अपर हैंड की तरफ जाएं, अपर टेंडेंसी की तरफ जाएं। जरूरी नहीं कि अब वो उसने 10 से 20 का गया तो आप 11 कर दें, ये सोचते हुए कि आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पैसों का क्लाइंट को प्रॉब्लम नहीं होता अगर उसने ब्रैकेट आपको बता दिया तो। और अक्सर क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम वाकई नहीं होता। दे वांट समवन टू बी वर्किंग वेल। उनको ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जो सस्ते तरीन काम करके दे। एक आपकी प्राइसिंग के अंदर भी कॉन्फिडेंस छुपा होता है। समझ रहे हैं आप? आपसे अगर पूछा जाए, आप जॉब लेने जाएं, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, क्या बताएंगे आप? मेजॉरिटी 35, 40, 45, 50 तक बताएगी। कोई ये जसारत नहीं कहेगा वो 1.5 लाख सैलरी लिखते। क्यों? समहाउ दैट्स इन आवर माइंड। आपको किसी डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे भी कह दें, हाँ जी क्या सैलरी आप लेंगे, क्या आप कर देंगे? 80, 90 हजार, लाख, 1.5 लाख। आप में से कोई जसारत नहीं करेगा कि वहां पे 10 लाख सैलरी लिखती। वाई इज दैट? कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर भी छुपा होता है ना, कि यार मैं कुछ हद से ज्यादा ही ना मांग लूं। पाकिस्तान में 35-40 हजार भी इज अ मेजर अमाउंट। तो वो जो डर है वो कहीं ना कहीं पे होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा नहीं, या हम लैक ऑफ आवर होमवर्क भी इसको कह सकते हैं। लैक ऑफ आवर होमवर्क की वजह से भी हम नहीं करते। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है कि 10 से 20 के दरमियान से हम यहाँ से चूज कर लेंगे। लेट्स से आई चूज 20 फ्रॉम हियर। 10% अजान हो रही है आई थिंक।
ओके आई थिंक यहाँ पे शुरू हो गया. लेट्स टेक 10 मिनट ब्रेक. 1:10 है, सो वी कुड डू 1:20 ताकि सबकी अजानें हो जाएं तब तक.
जी, सो आई थिंक अजान हो गई सबकी। परफेक्ट 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 जी, यहाँ पे हमने लगा दिया जी बजट $20। अब बारी आती है प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग के अंदर अक्सर समझते हैं कि बस ये कवर लेटर ही प्रपोजल होता है। प्रपोजल के अंदर और चीजें भी आती हैं, वो सारी चीजें मिलके, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो मेंशन करते हैं और आप कुछ रेलेवेंट चीजें अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीजें मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं प्रपोजल। अक्सर बच्चों का होता है कि उन्होंने सीखनी होती है या उनका कंसर्न होता है कवर लेटर राइटिंग से, बट यूजुअली एक आम एक्सप्रेशन के तहत वो यही बोल रहे होते हैं कि जी हमें प्रपोजल राइटिंग लिखनी है। प्रपोजल राइटिंग के अंदर आइडिया हो गया, प्रपोजल इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कवर लेटर, योर पोर्टफोलियो, योर अटैचमेंट्स, राइट, ये तमाम चीजें। सो हम देखेंगे कि कवर लेटर राइटिंग कैसे करनी है हमने, या आम लफ्जों में जैसे बोलते हैं प्रपोजल राइटिंग। सो हम प्रपोजल राइटिंग देखेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। So usually शुरू करने का जो तरीका है, what is your ideal या what is your common practice of starting your proposal? शुरू आप नॉर्मली किन वर्ड्स के साथ करते हैं? हम शुरू करते हैं यूजुअली हाय, ग्रीटिंग्स, ठीक है। और अभी तो माशाल्लाह हमारे ट्रेनिंग्स बहुत इंप्रूव हो चुके हैं और सिंस दिस इज ऑलरेडी ट्रेन्ड बैच तो इनके पास अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे। लेकिन जो हमारे न्यू बैच होता है, फ्रेश बैच, उसमें अक्सर बच्चे रिस्पेक्टेड सर से शुरू कर देते हैं, विच इज अ वेरी स्वीट क्राइम आई वुड से। तो रिस्पेक्टेड वगैरह का जो चीज होती है वो ये पाकिस्तानियों की इंग्लिश है, ये हमारे इस रीजन की इंग्लिश है। वहां पे आप कभी गोरों की ईमेल में नहीं देखेंगे रिस्पेक्टेड दिस, रिस्पेक्टेड दैट। ये हमें ही गैर जरूरी रिस्पेक्ट देने की आदत है। तो कोई रिस्पेक्टेड वगैरह का बिल्कुल शुरू नहीं करना, कुछ नहीं लगाना, सर सर कहने का कोई जरूरत नहीं है क्लाइंट को, ठीक है। उसके लेवल पे आके आपने बात करनी है। रिस्पेक्टेड, अच्छा सर के साथ भी हम रिस्पेक्टेड लगाते हैं। सर इटसेल्फ इतना बड़ा टाइटल है जो हाउस ऑफ रॉयल्स जो है यूके का वो देता था टाइटल, ये सर का मतलब एक खिताब होता था, जैसे निशाने हैदर और इस तरीके के हमारे तमगा इम्तियाज वगैरह होते हैं ना, वो एक खिताब होता था जो वहां की मलिका देती थी, सर इटसेल्फ। हमने उसके पीछे भी रिस्पेक्टेड लगा दिया कि सर आप सर हैं लेकिन पता नहीं आप रिस्पेक्टेड हैं या नहीं, इसलिए मैंने पीछे रिस्पेक्टेड लगा दिया, राइट। सो वो रिस्पेक्टेड नंबर वन आपने बिल्कुल नहीं लगाना। सर इटसेल्फ बड़ा बहुत बड़ा वो है, आपको पीछे रिस्पेक्टेड लगाने। और जैसे हम नेम पूछना हो तो हम पूछते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, यानी कि आपका नाम हो सकता है कोई बैड नेम भी हो, मुझे अपना गुड नेम ही बताना प्लीज, ठीक है। ये भी बिल्कुल हमारा प्योर पाकिस्तानी स्टफ। नेम के साथ कोई गुड लगाने की जरूरत नहीं होती, इट्स जस्ट अ नेम, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। गुड नेम बहुत ही, वो इसमें ग्रामी को हमने इंग्लिश में जब तर्जुमा किया तो गुड नेम कर दिया। उर्दू में ये इस्तिलाहात होती हैं। व्हाट्स यू कह रहा हूँ, आपका इसमें ग्रामी क्या है, ये उर्दू की इस्तिलाह है इसको तर्जुमा करने की। तो इस तरह की बटरिंग और ये बिल्कुल आपने नहीं करनी अपने प्रपोजल्स के अंदर। कल्चर को ट्रांसलेट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन प्रपोजल राइटिंग इज अ वेरी स्मॉल थिंग। हम पूरे कल्चर को और उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जैसे नामों में भी इस तरीके से छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे पाकिस्तान में हम रशीद को शीदा शीदा कहते हैं, राइट। और इस तरीके से फजल को या अफजाल को हम फज्जा फज्जा बोलते हैं, राइट। हमें पता होता है इसको शीदा शीदा कह रहे हैं तो इसका नाम रशीद होगा। द सेम में गोरों में भी इस तरीके से होता है। जिसका नाम विलियम है उसको सारे बिल कह रहे होते हैं, जैसे बिल गेट्स है। अब आप बिल की जाके बिल गेट्स का भी नाम अगर गूगल पे लिखेंगे या बिल मार्लो या जिसका भी बिल नाम आता होगा उसका रियल नेम विलियम होगा। जैसे यहाँ पे रशीद बन जाता है शीदा, वहां पे
विलियम बन जाता है बिल, रॉबर्ट बन जाता है बॉब, मार्गरेट बन जाता है मैगी। इस तरीके से और बड़े स्यूडोनेम्स हैं जो कि वहां पे भी चेंज होते हैं। आप उनके कल्चर से वाकिफ होंगे तो आपको आइडिया होता है कि वहां पे भी सेम सेम कॉन्सेप्ट, सेम निकनेम्स वाला ट्रेंड वहां पे भी होता है। और दो नाम बिल्कुल मैच भी नहीं कर रहे होते, जैसे विलियम और बिल मैच नहीं करता, लेकिन जिस बंदे का नाम बिल होगा उसका रियल नेम विलियम होगा, राइट? सो इट्स अ फ्यू थिंग्स अबाउट कल्चर। अच्छा, आपने शुरू कैसे करना है? सिंपली हाई से शुरू करें, कोई इसमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, मगजमारी की जरूरत नहीं है। ग्रीटिंग्स इज वेरी फॉर्मल स्टफ and very less used. अच्छा है, it's a very unique word to start your proposal from, but ज्यादा तगोदो उसमें नजर आ रही होती है कि बहुत ही effort, but it's a sweet way to start a proposal. But ideally, what I would suggest, start from simple high. Keep it simple. You could start from this high. Next, अब यहाँ पे proposal structure की बारी आ गई। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपका प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या है। पहले पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है। सो यूजुअली आपने क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपने सॉल्यूशन को डिस्कस करना है, आपकी फर्स्ट पैराग्राफ जो है। और यहाँ पे मेरे पैराग्राफ का मतलब होगा आपकी 2 to 3 लाइन्स। पैराग्राफ का क्या यहाँ पे मतलब है? 2 to 3 लाइन्स। लंबा चौड़ा नहीं कर देना, इतना लंबा पैराग्राफ नहीं घसीट के ले जाना कि आप शुरू कर लें। राइट लिखते वक्त एक ये भी जहनी कैफियत होती है, आप लिखना शुरू कर देते हैं, आपको जुमला खत्म करना नहीं आ रहा होता, छोटा जुमला बनाना नहीं आ रहा होता। वो इस वजह से नहीं आ रहा होता क्योंकि जहनी तौर पे आपकी प्रैक्टिस नहीं है राइटिंग की। हमने मेरे ख्याल में पेपर एग्जाम असाइनमेंट भी हम छाप देते हैं, वो भी लिखते नहीं है। एग्जाम्स के अलावा कभी हमने जहन पे जोर डाल के राइटिंग की तरफ जहन की प्रैक्टिस नहीं करवाई होती, जिसकी वजह से हमें छोटे जुमले बनाने नहीं आते। और अच्छी राइटिंग का ये एक कह लें कि क्वालिटी होती है कि जुमले छोटे होने चाहिए आपके। एक जुमला हाफ लाइन में, एक लाइन में, 1.5 लाइन में मैक्सिमम उसको एंड कर दो, उसको घसीटते ना लेके जाएं। इससे पढ़ने वाले को ये आइडिया होता है या वो ये परसीव कर रहा होता है कि यार तुमने शुरू तो एक बात की है लेकिन तुम्हें मेंटल क्लैरिटी नहीं थी और तुम जुमले को और तुम उस जाते गए हो, ले जाते गए हो। और जितना जुमला लंबा होगा उतना ही उसको पढ़ना मुश्किल होगा। जब तक हम एंड वाली लाइन पे पहुंचेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा पहले ये लाइन शुरू क्या हुई थी। रीडेबिलिटी के इश्यूज उसमें आते हैं। सो जुमले इन शॉर्ट छोटे रखने हैं आपने, हाफ लाइन, एक लाइन, 1.5 लाइन के अंदर मैक्सिमम फुल स्टॉप लगाएं और अगला जुमला शुरू करें। आप में से कुछ लोगों ने आइट्स किया होगा, दे नो दीज थिंग्स आर वेरी वेल taught in IELTS. I did my IELTS back in 2010. So those things were very useful back then when I did those stuff. अगर आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, आइडिया ही नहीं है इंग्लिश के बारे में, या इन चीजों पे आपको कमी बेशी महसूस होती है, गो फॉर IELTS। उनके राइटिंग मॉड्यूल के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो आपको एक बार बिल्कुल कमाल की राइटिंग की टिप्स एंड टैक्टिक्स आपको बता देंगे। राइट, सो छोटे जुमले होने चाहिए। पहले पैराग्राफ में यू शुड बी डिस्कसिंग सॉल्यूशन। मैंने 90% लोगों को, स्टूडेंट्स को, क्लाइंट का ही प्रॉब्लम को रीफ्रेज करते देखा है। शुरू कैसे कर रहे होते हैं जी? I know, one second. I know that you are looking for someone who can do copywriting for your brands. ठीक, उसी की ही बात को रिपीट कर रहे होते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है, ये सारे बच्चों को इल्हाम हुआ है कि यही गलती सबने करनी है। बट आई सी दिस
एवरीवन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। मैं जब प्रपोजल रिव्यूज की तरफ जाता हूं, मुझे यही गलती 95% ऑफ द टाइम्स नजर आती है। क्लाइंट की ही बात को रिपीट कर रहे होते हैं। Why is that? वो ज्यादा हंस रहे हैं, मेरे ख्याल में आप भी यही काम करते हैं शायद। राइट। थैंक्स फॉर द ऑनेस्टी। उसने कहा जी सर मैं ऐसे ही करता हूँ, गलत है लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ। राइट, सो द रीजन इज मेजॉरिटी इज डूइंग द सेम थिंग। और ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि यू आर losing your chance. And how you are losing your chance? Let me show you why. जैसे मैंने बताया था, आई डू हायरिंग फॉर डिफरेंट एजेंसीज ऑन अपवर्क एज वेल। और एक मजे की चीज जो शायद आप में से बहुत सालों ने पहले ना देखी हो, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज हायरिंग समवन फॉर लेट्स से Facebook ads auditing, so to say. और यहाँ पे प्रपोजल्स हैं, प्रपोजल्स यस, ये प्रपोजल्स आ गए मेरे पास, ये 3-4 प्रपोजल्स मेरे पास। अब सबने बहुत अच्छे प्रपोजल्स लिखे होंगे, जाहिर है हम इसको डिटेल में भी बात करेंगे। अभी जस्ट प्रपोजल राइटिंग के हवाले से मैं आपको ये चीज दिखाना है। मैंने इसमें से चूज करना होता है। हर फ्रीलांसर के प्रपोजल की मुझे पहली 2 लाइंस नजर आ रही हैं, राइट। मैंने 2 लाइनें पढ़ के डिसाइड करना है कि मुझे इसकी तीसरी लाइन पढ़नी चाहिए या नहीं। 2 लाइनों में ही बस ये है जी, हेलो आई जस्ट रेड दैट यू आर। भाई मुझे पता है व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, डोंट टेल मी व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। मुझे बताओ कि व्हाट यू हैव टू ऑफर, व्हाट यू कैन प्रोवाइड, राइट। और जैसे कि ही इज फ्रॉम इंडिया, लाइक हे शैनन, एजेंसी का जो ओनर है उसका नेम है शैनन, सो ही इज saying with that name, hi Shannon, greetings of the day, I'm an award winning inbound marketing consultant, this, and he's also from India, hi hiring manager, I have this। पाकिस्तानी होता उसने यूजुअली यही होना था, respected sir, I know that you are looking for someone who can help you with this, I am very hardworking, I am very gold medalist person, हायर कर लो, दुआएं लगेंगी गरीब की, बस। सो दैट्स नॉट हाउ यू शुड बी डूइंग दैट। तो आपने पहली 2 लाइंस में क्या करना है, जितना बेस्ट आप लिख सकते हैं, आपकी पहली 2 लाइनें जानदार होनी चाहिए। उसमें क्लाइंट को उसकी मर्जी की चीज पहली 2 लाइंस के अंदर मिलनी चाहिए। एंड अब वो 2 लाइंस क्राफ्ट करने में हर एक की अपनी पेस होगी। किसी के जहन में फौरन से वो 1-1.5 लाइन आ जाएगी, किसी को 10 मिनट लगेंगे, किसी को 20 मिनट लगेंगे, किसी को हो सकता है 30 मिनट लगेंगे पहली 2 लाइंस लिखने में। वो टाइम आपने लगाना है। अदरवाइज बस भेजने को चाहे हाई लिख के भेज दें, टेक्निकली आप कह सकते हैं जी मैंने कल प्रपोजल भेजा था लेकिन उसमें 0 वर्क था, 0 क्वालिटी थी। व्हाट यू शुड बी डूइंग, पहली 2 लाइंस को क्राफ्ट करने के लिए, पहली 2 लाइंस को क्राफ्ट करने के लिए आपने क्या करना है, पहले उसकी जॉब को समझना है, वो चाह क्या रहा है, वो मांग क्या रहा है। हमने इसको थोड़ा सा, अगर अब यहाँ पे हर एक की रीडेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, कईयों की रीडेबिलिटी हो सकता है वो पहली बार ही पढ़ते हैं तो उनको समझ आ जाती है, पॉइंट्स को वो पिक कर लेते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको 2 बार पढ़ने पे चीज समझ आती है, कईयों को 3 बार पढ़ने पे चीज समझ आती है। एवरीबडी गॉट देयर ओन विंग्स, ठीक है, हर एक के परों में उतनी जान बाज दफा नहीं होती। तो यू शुड नो, आपको चीज 1 बार पढ़ने में समझ आती है, 2 बार पढ़ने में समझ आती है, 4 बार पढ़ने में समझ आती है, आपको समझ एट द एंड ऑफ द डे आनी चाहिए। और उसमें से जो मेजर पॉइंट्स हैं, वरना आइडिया तो इधर से भी हो रहा है, टाइटल से भी, इसको ब्रांड आइडेंटिटी के लिए बंदा चाहिए, बट उसके पेन पॉइंट्स निकालने हैं आपने। यू आर द डॉक्टर हियर,
और बाज दफा जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आता है ना, हर पेशेंट इतना एजुकेटेड नहीं होता कि वो अपनी बीमारी को, अपनी डिजीज को बड़ा ग्रेसफुली और एग्जैक्टली बता सके। हर पेशेंट इतना एजुकेटेड या हर पेशेंट की इतनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। वो थोड़े से आइडिया, सर मैं उठता हूं तो मेरे सर में दर्द होता है, मैं बैठता हूं तो मेरे पाँव में दर्द होता है, हर कोई रैंडमली चीजें बता रहा था। अच्छे डॉक्टर की यह खासियत होती है कि वो एक्चुअल डिजीज तक, एक्चुअल मसले तक वो पहुंच जाते हैं। पेशेंट चाहे इज बीटिंग अराउंड द बुश, अच्छा डॉक्टर मर्ज की तशखीस कर लेता है। और अच्छा फ्रीलांसर भी वो है जो कि पेन पॉइंट सबसे पहले निकाल ले कि इसको, इसका पेन पॉइंट क्या है और इसको किस चीज के बारे में वैल्यू चाहिए, व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। अब कुछ क्लाइंट का एक आध लाइन होगी, वहां पे इजी है एक आध लाइन पढ़ना, कुछ का थोड़ा सा लेंथी होगा, कुछ मिड लेंथी है। जैसे ये इट्स अ मिड लेंथी थिंग, इट्स नॉट अ वेरी लेंथी स्टफ, लेकिन मुझे यहां से हमने निकालना कि ये ढूंढ क्या रहा है। सो व्हाट यू कुड राइट, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर ए क्रिएटिव कॉपीराइटर। ठीक है, आप इसकी कोई दाएं बाएं आप इसकी लिस्ट बना लें, क्या चाहिए उसको, क्रिएटिव कॉपीराइटर। और वी वर्क विद अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स, यानी कि उसका ज्यादा काम जो है, अब ये मैं फ्लैश पॉइंट्स बना रहा हूँ, लाइफस्टाइल के रिलेटेड है, एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, दिस चाहिए क्या जी, फिगरिंग आउट ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइंस। ठीक है, ये उसको हेल्प चाहिए विद इट। और ब्रांड पर्सोनास भी, पर्सोनास क्या होते हैं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ब्रांड पोजिशनिंग फ्रेमवर्क, ब्रांड वॉइस, उसके जो उसके काम की चीजें हैं हमने वो निकाल ली। मैसेजिंग, दिस यू विल बी वर्किंग विद आर्ट डायरेक्टर्स एंड दिस, ये सॉफ्ट स्किल्स के में अंदर आएगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अब हमें पता चल गया इसको चाहिए ये चीजें, तो हम पहली दो तीन जो लाइनें लिखनी है उसमें इन चीजों को इंक्लूड करेंगे, वी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। अब वो हर एक की इंग्लिश के मुताबिक, हर एक के जुमला बनाने की एबिलिटी के मुताबिक वो चीजें डिफरेंट होगी। प्रॉब्लम ये आती है अगर मैं व्हाट आई हैव फेस्ड इन द पास्ट, अगर मैं शुरू करता हूं ये बच्चों को ये समझाता हूं कि जी वी कैन स्टार्ट विद आई कैन हेल्प यू विद marketing lifestyle startups with my creative copywriting skill। तो मैंने अगर जुमला यहां से शुरू कर दिया है आई कैन हेल्प यू विद, तो 100 में से 98 बच्चों जहन में ये इंस्टॉल कर लेते हैं कि जी हमने भी आई कैन हेल्प यू विद से ही शुरू करना है। कम अप विद योर ओन आइडियाज। आई कैन हेल्प यू विद इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ठीक है, आपने जो जिन इन मेजर पॉइंट्स पे आपने लिखना है, स्टार्टिंग अपनी अपनी यूनिक बनाए ना आप सब। इफ आई वुड बी सेइंग आई कैन हेल्प यू विद, यहां से शुरू करें, और नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रपोजल्स रिव्यू कर रहा होता हूं, मुझे 98% 95% जो है इसी तरीके से ही सबके नजर आ रहे होते हैं। और आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। जब मैं आपके प्रपोजल्स देखूंगा तो आई मस्ट बी सीइंग सम ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट्स। वो एक जुमला बनाने के लिए आपको 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है, टाइम दें उसको। ठीक है, प्रपोजल राइटिंग इज मोर लाइक अ पोइट्री। आपको अच्छा जुमला बनाने के लिए बाज दफा टाइम लगता है। इट्स अ मेजर थिंग। ये ऐसा नहीं है बस वो कागज के जहाज बनाए और फेंकी जा रहे हैं, फेंकी जा रहे हैं, कोई तो उड़ेगा। तो वो सारे कागज के हैं, वो नहीं उड़ेंगे, वो 2-4 मीटर के बाद गिर जाएंगे। सो आपका जुमला यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड नॉट नेसेसरली बी स्टार्टिंग विद आई कैन हेल्प यू विद। राइट, फॉर एग्जाम्पल जी हमने ये लिखा आई कैन हेल्प यू विद द मार्केटिंग लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स विद माय क्रिएटिव कॉपीराइटिंग स्किल। I would be working on a given brand
identity guidelines after doing the competitor analysis. अब यहाँ पे हेमिंगवे ऐप जो मैंने एडिटर खोला है, इसकी खूबसूरती ये है कि आपको जब लाइन लंबी होने लगती है, ये उसको येलो हाईलाइट कर देता है। जैसे कि ये लाइन थोड़ी सी लंबी हुई है, तो इसने बता दिया भाई साहब ये लाइन थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसको छोटा करें। सो व्हाट आई कुड डू, मैं इस जुमले को तोड़ सकता हूं। आई वुड बी वर्किंग ऑन गिवन ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइंस, छोटा कर दिया इसको। आई एम गुड एट बिल्डिंग doing competitor analysis and building brand personas. राइट, ये तकरीबन 3-3.5 लाइन्स हो गई। देन वी कुड मूव ऑन। नॉट नेसेसरली के सारे वर्ड यूज करें, हमने उसमें से तकरीबन 4 यूज करिए, विच इज फाइन। ये होनी चाहिए आपकी फर्स्ट लाइन, रेदर देन कि मुझे समझ आ गया है कि तुम क्या देख रहे हो और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं ये कर सकता हूं। तो ये क्या तुम शायरी में लगे हो भाई? क्लाइड के मतलब की बात आपने कर दी है ना। जनरल कुछ बच्चों ने होम्योपैथिक प्रपोजल बनाए होते हैं, एक ऐसी टेम्पलेट उन्होंने जादुई तिलिस्मी टेम्पलेट बनाई होती है, हर जगह पे फेंकी जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बनाई ही ऐसी है कि वो हर जगह पे चल सकती है। कोई डिटेल में डिस्कस किया नहीं, आई कैन डू दैट, आई नो दैट यू आर लुकिंग फॉर समवन, आई एम दैट समवन। ऐसे ही बिल्कुल जैसे ख्वाजा मोहम्मद ने कहा कि अपने सारे दुख मुझे दे दो। पाकिस्तानी फ्रीलांसर यही कर रहे होते हैं, काम करना है और निकल जाना है, वीजों की तलाश नहीं करनी। आई नो सम नोटोरियस चाइल्ड जो कि किसी और ही थॉट में होते हैं कि जी क्लाइंट ठीक है, अब ये अगर उधर से मुझे वीजा भेज दे और फिर हम इस क्या उसको बोलते हैं, हम अपनी दोस्ती को रिश्ते में तब्दील कर ले, वो उस तरफ नहीं लेके जाना। इवन दो पहली जहनियत लोगों के, आई मीन यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन बट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उस तरीके से काम नहीं करना आप। बड़े बच्चे हैं जी, चुप चुपीते लगे होते हैं, तो पता चल जाता है ट्रेनर को कभी कभार। तो but it's your personal life, I would say focus, I mean take this stuff professionally. अचानक से आपकी खबर ना जियो पे चल रही हो कि मुल्तान के एक फ्रीलांसर ने दिखा दिया एक अनोखा काम, खींच लाया वो समंदर पार से अपने क्लाइंट को पाकिस्तान। Right, so don't do that. तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारी पहली लाइन हो गई। सॉल्यूशन हमने इसमें डिस्कस कर लिया। दूसरे में क्या हम करने वाले हैं, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट टूल्स। ये काम करने के लिए जो उसको चाहिए, वेट डिड आई, 1 second, I messed it up. दूसरे पैराग्राफ में यू शुड बी डिस्कसिंग टूल्स। ये काम करने के लिए आपको टूल्स कौन से चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करें। फर्ज करें आपको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब है फॉर एग्जांपल, उसके लिए टूल्स कौन से चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में टूल्स को डिस्कस करें। आई एम हैंडी विद यूजिंग टूल्स सच एज, मिसाल के तौर पे फोटोशॉप एंड कैनवा। My designs या my creatives would be brand and customer driven, and the primary
objective would be to bring in engagements and sales. Client love the word sales, conversions. आप किसी भी client का दिल जीतना हो ना, sales, conversions, awareness should be the last word. ठीक है, sales, conversions, इस तरीके का community, ये words आप use कर लें, client आप क्लाइंट का दिल जीत लेंगे इस तरह के वर्ड्स यूज करके। लेकिन रिजल्ट भी देने होते हैं, बस ऐसे अब दिल ही नहीं जीतने लग जाना, आपके पास 2-3 दर्जन दिल लेके बैठे हुए हों। यू नीड टू वर्क ऑन द रिजल्ट्स टू। राइट, हमने दूसरे में टूल्स को डिस्कस कर लिया। तीसरे में वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर सॉफ्ट स्किल्स इन द थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, वो जो आपने बताना है अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर अवेलेबिलिटी, you should be talking about in the third paragraph. For example, I am a well organized individual who would deliver his, we have women, females as well, her work on time. I can work according to your टाइम जोन वगैरह वगैरह। आप यहाँ पे जो भी आपने बताना है अबाउट योर पर्सनैलिटी, कि यू आर वेरी कंसिस्टेंट, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, यू वुड मीट योर डेडलाइंस, यू आर अ टीम प्लेयर, इन चीजों के बारे में। और ऑनेस्टी के यहाँ पे लेक्चर नहीं झाड़ने आपने कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, ये सबको गुमान होता है। आप अपने दाएं बाएं गली मोहल्ले में, अपनी फैमिली खानदान में सबसे निकम्मे बंदे से भी पूछेंगे ना, उसको भी गुमान होगा कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ऑनेस्ट है। सो ये जांचने का कोई पैमाना नहीं होता। इस तरीके की सॉफ्ट स्किल्स आपने मेंशन नहीं करनी कि यू आर वेरी ऑनेस्ट और बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं आप, एंड स्टॉप यूजिंग दोस वर्ड्स। ठीक है, प्रोफेशनली जो सॉफ्ट स्किल्स जरूरी हैं उसके बारे में बात करें। पंक्चुअलिटी है, डेडलाइंस को मीट करना है, टीम के साथ वर्क करना है या इंडिविजुअल वर्क करना है, एक लर्निंग, आपका जो माइंडसेट है वो लर्निंग माइंडसेट है। यू कैन टेक ऑन विद द न्यू स्किल्स क्विकली, यू कैन लर्न न्यू थिंग्स। इन चीजों पे आपने बात करनी है। हार्ड वर्किंग और वो इधर उधर की बातें जो हैं वो यूज ना करें, दैट वुड बी बेटर। और ये तमाम जो चीज बता रहा हूं, ये कोई बेंचमार्क नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। दीज आर जस्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। हो सकता है आप में से बहुत सारों ने बस किसी को हाय लिख के भेज दिया और उसको वो जॉब भी मिल सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि इससे हटके कुछ लिखेंगे तो अपवर्क आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। यू कैन ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स, और व्हाट आई एम ट्रेनिंग यू इज द बेस्ट प्रैक्टिस। आप ऐसा करेंगे, यू विल गेट द जॉब क्विकली। और करेंगे, दैट वुड बी एन एक्सपेरिमेंट। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई डोंट वांट टू restrict your creativity within that boundary what I am telling you, but this is the best practice. इसको use करेंगे, you will be getting quicker responses. Is that clear? यहाँ तक कोई confusion? Perfect. और लास्ट में आपको क्या करना है? सॉफ्ट स्किल के बाद द लास्ट एंडिंग सैल्यूटेशन, या आपकी एंडिंग कैसे होनी चाहिए? एक ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ, आइडियली। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड से समथिंग लाइक, something like this. Feel free to respond, discuss it further, या कोई क्वेश्चन उससे पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल,
समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ग्रामरली लाजमी इंस्टॉल करें, ये आपकी बड़ी इंग्लिश अच्छी कर देता है, राइट। नो मैटर हम पाकिस्तानियों को कितना ही लगता हो हमारी इंग्लिश अच्छी है, बट उसमें प्लस माइनस की गुंजाइश हमेशा रहती है, एंड इट्स बेटर टू इंस्टॉल ग्रामरली। एंड ये करने के बाद दैट्स इट, आपको लंबा चौड़ा प्रपोजल करने की जरूरत नहीं है गैर जरूरी तौर पर। दैट्स इट। आपके पास क्लाइंट ने कहीं पे इंसिस्ट किया है कि आप उसको आपके कुछ टेस्टिमोनियल्स देखने हैं या कुछ पोर्टफोलियो देखना है, आप उसके लिंक्स दे दें यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने कहीं पे अपलोड किए या अटैच कर दें उसको। दैट्स इट। और ये करने के बाद आपका हो गया प्रपोजल कंप्लीट। करके बिस्मिल्लाह पढ़ें, जो आपको आयतें जुबानी याद है वो भी पढ़ लें, अच्छी चीज होती है, आपको एक एडिशनल एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी, राइट। लेट्स इन्वॉल्व द अलमाइटी फोर्स सो दैट हमें अच्छी चीज है ना, एक हेल्प लेना, हेल्प की। तो ये करने के बाद सबमिट कर दें, दैट्स इट। और ये चला जाएगा आपका प्रपोजल। इस तरीके से आपका प्रपोजल होना चाहिए। क्वेश्चन के लिए मैं जरा जलाली कैफियत में था, तो मैंने सारा टाइम आज प्रपोजल राइटिंग में ले लिया है। क्वेश्चन मैं खाना पूरी नहीं करना ऑनेस्टली चाहता कि मैं 5 मिनट में क्वेश्चंस लेके और उसको हम इंशाल्लाह क्वेश्चन इसके जितने भी हैं कल करेंगे, या व्हाट वी कुड डू, मैं एक नहीं स्टेटस में भी वो सारे क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। बाज दफा मैं ऐसा हम प्रीवियस बैचेस में करते थे, मैं एक फेसबुक में स्टेटस डाल देता था, सारे क्वेश्चंस वहां पे आ जाते थे और वो Q&A हो जाता था, लेकिन वहां पे कुछ क्वेश्चंस रह जाते थे। व्हाट डू यू प्रेफर, दैट थिंग और लाइक क्वेश्चंस इन द लेक्चर? ग्रुप पोस्ट या टुमारो इन द लेक्चर? चलिए, कुछ पोस्ट कह रहे हैं, कुछ मैं ग्रुप पोस्ट कर देता हूं, आप अपने क्वेश्चंस वहां पे शेयर कर दीजिएगा। जो सॉलिड क्वेश्चंस होंगे हम उसको फिर पोस्ट में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो 10 मिनट की एक स्लैब होगी, एक ब्रैकेट होगी, अब 10 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन, ये ना हो कि सारा दिन वहां पे क्वेश्चंस ही आ रहे हों। आई होप यू वुड रिस्पेक्ट माय टाइम एज वेल, ठीक है। उसमें जो सॉलिड क्वेश्चंस होंगे कल मैं लेक्चर में उसको खुद डिस्कस कर लूंगा, ठीक है जी। दिस इज प्रीटी मच इट। इट वाज रियली गुड टू हैव सच अ वाइब्रेंट ऑडियंस। एक काम जो अभी करना रहता है वो है जिन बच्चों को, जस्ट एक काइंड रिमाइंडर, जो बच्चे बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, उनको अपवर्क प्रोफाइल का नहीं पता, फाइवर का बिल्कुल नहीं पता, मैं एक फॉर्म शेयर करूंगा आफ्टर आवर क्लास, आपने उसको फिल करना है विद इन द 30 मिनट, शेयरिंग करने के विद इन 30 मिनट तक उसको आप फिल कर दें, ताकि आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाए जिसमें चीजें बिल्कुल स्क्रैच से करवा दें। ये अलुमिनाई ग्रुप है, यहाँ पे बच्चों की थोड़े से ऑलरेडी ट्रेंड हैं, हम नहीं चाहते आप लोग तंग हों या दोनों जो कबीले हैं वो आपस में जंग करना शुरू कर दें, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी ईच अदर टुमारो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।